नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए, में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या निजीकरण देश के अंदर कामयाब नहीं है, विशेषकर बैंकिंग इंडस्ट्री का? ऐसा अब तक बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने तरक्की की थी, उसे देखकर लगने लगा था कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर सकता है बनिस्बत के नेशनलाइज सेक्टर के। और एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ते हुए स्टेट बैंक की बराबरी में तक पहुंच गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद वो सेकंड नंबर की कंपनी बन गई इंडिया की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये उसकी सफलता की कहानी कह रही थी, उसके विकास को दर्शा रही थी। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक भी लाइन में है, और उसके बाद तो फिर सैकड़ों बैंक जो है प्राइवेट बैंक इन पिछले 25-30 सालों के अंदर खुले हैं देश के अंदर। सभी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों को फैसिलिटी भी मिल रही है। लेकिन एक बड़ा पहलू ये है कि सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ ही चल पाती हैं। प्राइवेट बैंक उनके अंदर ज़रा सा भी हाथ नहीं लगाते हैं। और विशेषकर एमएसएमई सेक्टर के लिए जो बैंक्स की स्कीम है सरकार की कोलेटरल फ्री लोन देने की, उसमें तो प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं। सब सरकारी बैंक ही कोलेटरल फ्री लोन देने का काम कर रहे हैं, सीजीटी एमएसएमई गारंटी वाला। लेकिन प्राइवेट बैंक्स जिस तरीके से फैलते जा रहे हैं, जिस तरीके से नेटवर्क बना रहे हैं, वो अपना डिपॉजिट सर्वों बढ़ाने के लिए ना केवल आम जनता के लिए को अप्रोच कर रहे हैं, बल्कि वो सरकारी विभागों को भी अप्रोच करते रहे हैं। और उसके अंदर अब जो कुछ खेला देखने को आ रहा है वो ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि क्या प्राइवेट बैंक्स आगे भविष्य में चल पाएंगे। जनता का विश्वास जो जिस तरीके से इन पर टूट रहा है, क्या ये आगे भी मेंटेन कर पाएंगे? जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय एक बहुत बड़े प्राइवेट बैंक की, एचडीएफसी की, जिसके जो चेयरमैन थे अंतनु चक्रवर्ती, उन्होंने अचानक से एकदम इस्तीफ़ा दे दिया। और ये कहते हुए इस्तीफ़ा दिया है कि बैंक के अंदर इंटरनल डिस्क्रिपेंसीज़ हैं जिनकी वजह से मैं काफ़ी व्यथित रहता था, परेशान रहता था, और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे को देते ही एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपये से घट गया, 8% करीब शेयर गिर गए, और जनता का विश्वास एकदम से उसके अंदर डगमगाने लगा। जबकि सेबी ने भी और बैंक के जो प्रमोटर हैं उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। और सरकार भी, हमारे आरबीआई भी ये कह रही है, इसमें गिरावट तो थम गई है और चीज़ें भी थम गई हैं, लेकिन बैंकिंग अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है या कितनी अंदर से उसमें दीमक लग रही है, इस बारे में प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिस पर अभी एचडीएफसी बैंक ने विश्व की 3 बड़ी एजेंसियों को हायर किया है अपना आकलन कराने के लिए, और वो उनसे उनका एक वैल्यूएशन कराएंगे, उनका जो है अपनी कमियों का जो है SWOT एनालिसिस कराएंगे, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर वो बैंकिंग को चलाएंगे। इसी बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है एक तेज़ी से उभरता हुआ नाम बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आया था, और हरियाणा गवर्नमेंट का 590 करोड़ रुपए का डिपॉजिट उसके अंदर फर्जी पाया गया। ये एक बहुत बड़ा स्कैम आईडीएफसी बैंक के नाम लिखा गया। आईडीएफसी बैंक की सारी गुडविल इसके अंदर जीरो हो गई। और जो ये 590 करोड़ का डिपॉजिट था, इसके बारे में पता लगा कि जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स थी वो फेक थी, पैसा एक्चुअल वास्तविक में था ही नहीं वहाँ। और ये भी उस समय पता लगी डिस्क्रिपेंसी, जब बैंक के 4-5 वहाँ पे सरकारी विभाग का जो वहाँ का जो नगर निगम वगैरह था, उसके 4-5 अकाउंट्स थे, उनको मर्ज कराकर एक अकाउंट करने के लिए तैयारी की गई। तभी 590 करोड़ की डिपॉजिट रिसीट्स फर्जी निकली। एक बहुत बड़ा स्कैम था। इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत अवश्य संभावी थी। इसके अंदर और भी कुछ सिस्टम का लूप होल को जो है एनकैश किया गया होगा। और ऐसा ही लगभग अभी कोटक महिंद्रा बैंक की पंचकुला शाखा के अंदर भी हुआ, जहां पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ की एफडी भी इस तरीके की फर्जी एफडी निकली। यानी प्राइवेट बैंक्स जिस तरीके से झोल कर रहे हैं, जिस तरीके से फंड्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से एफडीज इशू कर रहे हैं, इस पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लग गया।
साथियों, ये देश के बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था और देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए बातें काफ़ी हैं, क्योंकि जनता का विश्वास प्राइवेटाइजेशन से हटने को बेताब है इस समय। और ऐसा ना हो कि प्राइवेट बैंक्स फेलियर की तरफ आ जाएं, और यदि प्राइवेट बैंक्स फेलियर की तरफ आ गए तो देश की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था झटका खा जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रभु करे ऐसा ना हो, सब कुछ अच्छा चलता रहे, ठीक चलता रहे, सारे सिस्टम्स में खामियां जो हैं वो दूर कर ली जाएं। लेकिन फिर भी एक प्रश्न चिन्ह तो, सवाल निशान तो इस पर लगी गया है कि भाई किस तरीके से बैंकों के अंदर एफडीज ली जाती हैं, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाता है। साथियों, आईडीएफसी बैंक फर्स्ट और कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन का इस्तीफ़ा देना, ये अपने आप में देश के लिए अशोभनीय घटनाएं हैं और इन पर अंकुश लगना जरूरी है। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।